नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी प्रीति की है। प्रीति के कहने के मुताबिक ये घटना उनके साथ घटी भी है और नहीं भी घटी। कैसे ये दोनों चीजें हुई हैं, आइए जानते हैं कहानी में। काफी समय के बाद में छुट्टियां मिलने पर प्रीति अपने ननिहाल जा रही थी, अपने मामा मामी नाना नानी लोगों से मिलने के लिए। ट्रेन का सफर था, ट्रेन से जा रही थी और पूरे 32 घंटों का ट्रेन का सफर था। दिल्ली से प्रीति ने ट्रेन पकड़ी थी। कहाँ जा रही थी ये उन्होंने बताने से के लिए मना किया है, इसके लिए वो डिस्कस नहीं करेंगे। जब इनकी ट्रेन चलती है, ये सेकंड एसी डिब्बे में बैठी थी। कोई ज्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं, जितने बर्थ उतने ही आदमी। प्रीति ने ऐसा कहा कि जिस शाम को ट्रेन पे चढ़ी, शाम को 8 बजे उनकी ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना हुई और ये इंसिडेंट करीबन रात के 2:30 बजे का है। प्रीति की अचानक आंख खुली और आंख भी इसके लिए खुली क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा कुछ क्रीपी किस्म की आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई मशीन बहुत घिसट के चल रही हो, या कोई बहुत भारी चीज अगर डिब्बे में से आप घसीट के लेके जाते हैं लोहे के ऊपर से, तो किस तरीके से किर्र सी आवाज आती है, उस तरीके की बहुत तेज आवाज आ रही थी। तो उसके हिसाब से प्रीति की आंख खुल गई और जैसे उसकी आंख खुली, उसने देखा कि एक बहुत ही लंबी औरत, मतलब प्रीति अपर बर्थ में सोई हुई है, तब भी वो औरत प्रीति से कुछ इतना लंबी थी। वो प्रीति के सामने से गुजरी और आगे एक लड़का अपर बर्थ में, साइड अपर बर्थ में सोया हुआ था। उस लड़के के बाल पकड़ करके उस औरत ने उसे पकड़ के नीचे गिरा दिया। एक झटके में वो आदमी ऊपर से नीचे गिरा और बहुत ही तेज आवाज के साथ में नीचे गिरा और उसका सर पहले टकराया। वो काफी ज्यादा जख्मी हुआ, चिल्लाने लगा बहुत जोर जोर से। प्रीति भी बहुत जोर से चिल्लाई क्योंकि प्रीति ने ये इंसिडेंट होते हुए देखा था। लोग इकट्ठा हुए, बहुत ही ज्यादा चिल्ल मच गई डिब्बे में और सभी लोग सो रहे थे। इसके लिए एकदम से ज्यादा चिल्लाहट की वजह से सभी लोग घबरा गए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। पहले तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर मैटर क्या है। बाद में धीरे धीरे सब लोगों को मालूम पड़ा कि इस तरीके से एक आदमी ऊपर से गिरा, और जो आदमी ऊपर से गिरा था वो तो बोलने के लायक ही नहीं था क्योंकि उसका सर सीधा नीचे आकर के टकराया था और वो तो करीबन बेहोशी की हालत में चला गया था। उस बंदे को कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद होश आया था और उसे होश आने के बाद में उसे पूछा गया कि क्या हुआ, आप ऐसा ऊपर से कैसे गिर गए। लेकिन तब भी वो बेचारा अपना सर पकड़ के यूं बैठा था क्योंकि कुछ देर तक तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। फिर उसने ऐसा कहा कि मुझे किसी ने मेरा बाल पकड़ के खींचा है, और किसने खींचा है, क्या किया, मुझे ये नहीं पता चला। सभी लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। कई लोग हंसने लगे, कई लोग कहने लगे कि अचानक सपना आया होगा, डर के मारे झटके से नीचे गिर गया, लेकिन किसी ने उसकी थियरी मानी नहीं। दिक्कत यहां पर यह थी कि प्रीति ने जो देखा था, प्रीति की ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसने क्या देखा था और वो वाकई में बोले कि नहीं, ये इंसान जो कह रहा है वो सच है। क्योंकि प्रीति अंदर से खुद इतनी ज्यादा डर गई और सहम गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा क्या वो रियल था या नहीं। उसका यह शक दूसरी रात को ही दूर हो गया। सेम इंसिडेंट रात को 2:30 बजे फिर से प्रीति की आंख अचानक खुली और प्रीति ने देखा कि प्रीति के जस्ट सामने वाली बर्थ पर जो आदमी लेटा हुआ है, उस आदमी को उस औरत ने बाल पकड़ करके झटके से नीचे गिराया है। वो आदमी बड़े तेज आवाज के साथ में नीचे गिरा और उसे देखने के साथ में भी प्रीति उतनी ही जोर से चिल्लाई है और लोग इकट्ठा हुए हैं। अब सभी लोग डर गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दो आदमी एक ही रात के अंतराल में इस तरीके से कैसे गिर सकते हैं। अब की बार प्रीति ने बात बताई है। प्रीति ने कहा कि उसने ऐसा ऐसा देखा। तब कई लोगों ने उसे सवाल पूछे कि आपने ये चीज अगर पहले देखी थी तो क्यों नहीं बताई। तब प्रीति ने कहा कि वो
यही नहीं समझ पा रही थी कि उसने जो देखा था वो वास्तव में सच था भी या नहीं। इसकी वजह से वो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन अब वो कंफर्म है क्योंकि इसने दोबारा वही चीज देखी है। लोगों को समझ नहीं आया, टीसी ने नहीं माना, आरपीएफ के जो लोग आए थे उन्होंने नहीं माना, क्योंकि इंसान गंभीर रूप से घायल हुआ था, इसके लिए उसकी रिपोर्ट होनी जरूरी थी। कोई थियरी मानने के लिए तैयार नहीं था जो ऑफिशियल्स थे वो, लेकिन पैसेंजर्स काफी डरे हुए थे। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औरत आती है और पकड़ के लोगों को नीचे गिरा देती है, और उस रात को फिर कोई सोया नहीं है डिब्बे में, और खास करके साइड अपर बर्थ में तो कोई नहीं सोया। सभी लोग उतर उतर के नीचे चले आए और बैठ गए, और कोई इंसान उस डिब्बे में सोया नहीं। सुबह हो गई और गंतव्य स्थान आने पर प्रीति उतर के चली गई। प्रीति ने ये चीज जो ईमेल में लिखी है, उसने ये कहा कि यह इंसिडेंट करीबन 6 साल पुराना है, लेकिन वास्तव में वो क्या पहेली थी उसे समझ नहीं आया, क्योंकि उसके बाद में उसने इस चीज को सर्च भी किया था, इंटरनेट पे देखने की कोशिश की। ट्रेन के जो कैटरिंग के लोग थे उन लोगों को भी पूछा गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। सभी ने यही कहा कि ये सब गलत बात है। ये चीज पहेली की पहेली ही रही प्रीति के लिए, और उन दोनों शख्सों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर। आपका क्या कहना है कि प्रीति ने जो देखा क्या वास्तव में सच था, और अगर सच था तो आखिर ये क्या था, और उन दोनों के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अगर प्रीति ने ये देखा तो प्रीति के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी राय बहुत ही जरूरी है। आहट एक अनहोनी के चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही एक और भूतिया कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।